ये योगी जी की सरकार है, इन कर्मचारियों से धुलमिल करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी पार्टी के लोग सक्रिय हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यदि कोई माथे पर तिलक लगाए और हाथ में कलावा बांधे तो उसे हिंदू मत समझ लेना। ये बॉलीवुड नहीं है कि 3 घंटे में पूरा जीवन कट जाएगा। आपने भी कहीं सुना होगा कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वह प्यार नहीं सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ लव जिहाद की कहानी का सच। किसी का प्यार पाने के लिए खुद के शारीरिक ढांचे या नेचर को बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं से भी नहीं लगा था कि प्रेम में कभी लव जिहाद या धर्म परिवर्तन की भी बातें होंगी। मामला जनपद अमरोहा से कोतवाली देहात का है, जहां 2 दिन से असम की एक लड़की अपने न्याय के लिए थाने और युवक के घर के चक्कर लगा लगा कर थक गई है। दरअसल पूरा मामला असम की एक लड़की का है, जिसका आरोप है कि ग्राम नजरपुर खुर्द, पोस्ट अमरोहा, थाना अमरोहा देहात निवासी जाकिर पुत्र साबिर गुवाहाटी असम में स्क्रैप प्लेट का काम करता था और अपना नाम संदीप बताता था। वह हिंदू बनकर वहां रहता था। जाकिर ने ग्राम भूतनाथ, जिला गुवाहाटी, असम की रहने वाली एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पटना के एक मंदिर में हिंदू रिवाज से शादी कर ली और असम में पति पत्नी के रूप में रहना शुरू किया। शारीरिक संबंध बनाए और बाद में जब जाकिर ने अपने गांव आने को कहा तो वह धोखा देकर युवती को वहीं छोड़कर अपने गांव अमरोहा भाग आया। कुछ समय बाद जब जाकिर वापस नहीं लौटा तो पता करते हुए युवती अमरोहा आई और वह जाकिर के गांव नजरपुर खुर्द पहुंची। वहां पता लगा कि जाकिर पहले से ही शादीशुदा है और मुस्लिम समाज से है। यह जानकर युवती बहुत दुखी हुई। बाद में जाकिर पुत्र साबिर, पिता साबिर पुत्र अली हसन ने युवती को अपने घर रखने के लिए कह दिया, लेकिन बाद में दोनों ने घर में रहने के लिए मना कर दिया। परेशान युवती ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन समाधान न होने पर वह दर बदर की ठोकरें खाने लगी। बाद में अमरोहा जनपद से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता पवनीत दिवाकर ने परेशान युवती को न्याय दिलाने का जिम्मा लिया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। मेरे साथ झूठ बोल के शादी करा उसने, संदीप नाम बताया था उसने। और ये साला यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने की बात की और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश करी। क्या नाम है उसका, लड़के का नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया था आपसे? संदीप बोल। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? पटना में शादी करे। पटना में? मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी कुछ था? माथा में टीका उका लगाया था। हाँ, जब शादी की थी। जी। तो अब आपको कहाँ रखा है इतने दिनों, कैसे, मतलब आपके साथ क्या हुआ, पूरी अपनी कहानी बताएं। हम लोग इतने दिन आसाम में ही रहा। आसाम में रहे? हाँ, आसाम में रहने के बाद उसने यहाँ, मैंने उसे बार बार बोला अपने घर वालों से मिलाओ, अपने घर वालों से मिलाओ, तो ऐसे कुछ कह नहीं, बोला ठीक है मिला दूंगा बोल के ऐसे करके वो वहाँ से निकल के आए। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ को आई। आने के बाद पता चला कि वो मुसलमान है। अच्छा, पुलिस की कैसी भूमिका रही तुम्हारे साथ? पुलिस ने किस तरह का? पुलिस ने कुछ नहीं सुना। हाँ। मैंने सब जगह गई, यहाँ को पुलिस बोलता वहाँ जाओ, वहाँ को पुलिस बोलते हैं यहाँ आओ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। एक पैसों वाला क्या? अच्छा, अब आप थाना देहात गए थे, थाना देहात में आपको पहले गए थे, क्या कहा था एसओ साहब ने, वो यहाँ की थाने पुलिस ने क्या कहा था? उन्होंने मुझे बोला आप 2000 रुपया लो और लेके घर के लिए निकल जाओ, जो ये मामला यहाँ के नहीं है, यहाँ नहीं हो सकती है। अच्छा, जहाँ की होती है वहीं की जाती है। तो इस मामले में आपकी मदद किन्होंने की फिर? प्रधान ने, मतलब वो उसने मुझे ऐसा बोला चले जाओ पुलिस स्टेशन। फिर भैया जी ने मुझे मिला। कौन से भैया जी? ये भैया जी सामने रुके। अच्छा अच्छा, ठीक। इन्होंने मिला, मुझे बहुत ही हेल्प मिले इनसे। इन्होंने दिन भर मुझे खोजने में लगा दी और रात को 11:02 में हम लोग ने मिले स्टेशन के पास में। कौन से? इन्होंने कार्रवाई करवाई। अच्छा, कहाँ पर मिले थे आप इन्हें? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से लेकर आए थे आप? जी। जब आपको कार्रवाई होगी तो आपकी तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्या कैसा लग रहा है आपको? न्याय अभी मुझे न्याय मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ उससे सख्त से सख्त सजा हो, जो आज उसने मेरे साथ किया कल किसी और के साथ ना हो। अच्छा, वो मंदिर में भी जाता था आपके साथ पूजा वाजा करने? मंदिर में भी जाता था हमारे साथ। अच्छा, ठीक है। क्या है पूरा मामला? ये लड़की, इसका नाम जी, लड़की असम की है और ये एक नाजरपुर खुर्द गांव पड़ता, अमरोहा थाना देहात में। कल मुझे 2 बजे पता लगा
कि एक हमारे हिंदू समाज की बेटी जो असम की रहने वाली है, उसे लव जिहाद में फंसाकर एक नाजरपुर खुर्द थाना देहात जनपद अमरोहा का लड़का, उसने हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर, वहाँ वो कोई प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी करता था और वो लगातार कलावा बांधता था और कलावे के साथ तिलक लगाता था। हिंदू रीति रिवाज के तहत एक मंदिर में जाकर उससे शादी की, ये बताकर कि मैं हिंदू हूँ। जबकि जब शादी करने के बाद उस लड़की ने जब कहा कि तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाओ, अपने घर मुझे लेकर चलो, तो इस पर लड़का उसे हमेशा किसी किसी बहाना लेकर टाल देता था। शादी के 1 साल बाद जब वो लड़की अमरोहा जिले में नाजरपुर खुद गांव में पहुंची तो उसे पता चला कि वो लड़का एक मुस्लिम समुदाय से था। इस पर उसने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने पर उस लड़की के साथ मारपीट की गई, उसे जबरदस्ती कुरान उसके हाथ में देकर कुरान पढ़वाने की कोशिश की गई, उसका धर्म परिवर्तन करवाने के यथा प्रयास किए गए। लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं हिंदू समाज से हूँ, सनातन धर्म से हूँ, मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। आपने तो असम से मुझसे कहा था कि मैं एक हिंदू समाज से हूँ, मेरा नाम संदीप है। उसने अपना नाम संदीप बताया था, जबकि उसका नाम नाजिर है और वो नाजरपुर खुर्द का रहने वाला है। और उसने, लड़की ने जब आपत्ति करी तो उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के उपरांत लड़की वहां से जान बचाकर भागी और भागने के बाद थाना देहात अमरोहा पहुंची। अमरोहा पहुंचने के बाद उसने एसओ को अपनी आप बीती सुनाई। एसओ साहब ने कहा कि ये घटना यहाँ की नहीं है, ये घटना असम की है, आप यहाँ से भागिए, असम जाइए। उसे असम जाने के लिए कह दिया। उसके उपरांत जो उसके साथ एक भाई इसका कजन बन का आया था, उसने उसे बुलाया। उसे बुलाने के बाद जो चौकी इंचार्ज है उसने उसे 2000 रुपये दिए और ये कहा कि तुम ये घटना किसी से बता मत देना कि तुम हिंदू हो और तुमने एक हिंदू बन के इसने शादी की है। पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने के लिए 2000 रुपये उसे दिए और ये कहा तुम सीधे यहाँ से असम निकल जाओ। उसके बाद 2 बजे मुझे सूचना मिली। मैंने तत्कालीन थाना देहात एसओ से फ़ोन पर बात की। मैंने कहा एक हमारी हिंदू समाज की बेटी के साथ लव जिहाद का मामला है, आप इस प्रकरण में उसमें FIR पंजीकृत करें, जिन धारा जो बनती हो, और उस बेटी को हमारी न्याय दिलाएं। असम की है चाहे कहीं की भी है, तो हमारे भारतवर्ष की बेटी हो, उस बेटी को न्याय दिलाने का तो आप हमारा हक है। और मेरे क्षेत्र बाढ़ से जहाँ से जिला पंचायत में बना हूँ वो मेरे क्षेत्र का मामला है। उसके उपरांत भी थाना देहात ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत वो लड़की वहाँ से हटा दी गई। मुस्लिम समुदाय द्वारा उसे कैप्चर कर लिया गया और कैप्चर करने के बाद उसे वहाँ से तुरंत अमरोहा स्टेशन ले गए। अमरोहा स्टेशन ले जाने के बाद हमें पता चला, मैं और मेरे जो साथी थे, ठाकुर भगवंत चौहान जी हैं और सुभाष त्यागी जी हैं, प्रधान जी हैं, प्रतीक शर्मा जी जो सभासद अमरोहा से, हमने तुरंत अपनी गाड़ी अमरोहा स्टेशन लगाई और 1 घंटा हमने अमरोहा उसकी तलाश की। उसके उपरांत वो नहीं मिली। उस लड़की का फिर फोन आया कि इन्होंने मेरा फोन स्विच ऑफ करा दिया था, अब इन्होंने मुझे हरतला में एक गली है छोटी सी, उसमें मुझे बंद कर रखा है। हम वहाँ हमने तत्कालीन एसओ से बात की और हम हरतला पहुँचे। हरतला पहुँचने के बाद उन्हें सूचना फिर मिल गई, क्योंकि हमने यहाँ क्षेत्रीय पुलिस से बता दिया था। उसके बाद सूचना से वहाँ से फिर हटा दिया। उसके बाद पता लगा, उसकी फिर बेटी की फ़ोन आई कि भैया मुझे इन लोगों ने यहाँ बंद कर रखा है स्टेशन के जस्ट सामने। हम वहाँ पहुँचे तो वो लड़की डरी हुई, सहमी हुई, दुबकी हुई थी और उसकी हालत दयनीय थी। हमने उससे पूरी आप बीती सुनी। आप बीती सुनने के बाद तत्कालीन हम सब उसे अमरोहा देहात लेके आए और अमरोहा देहात के सामने उसका सारा पक्ष रखा। उसके साथ नाजायज़ संबंध इन लोगों ने बनाए और कई मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने उस बेटी के साथ नाजायज़ संबंध बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपने हिंदू धर्म पर अड़ी रही। अब वो इस समय थाना देहात जो अमरोहा जनपद में पड़ती है वहाँ वो है। हमारा पूरा समाज, ये भारतीय जनता पार्टी उस बेटी के साथ खड़ी है। और पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही और किस तरह के आरोप पुलिस की इसकी भूमिका संदिग्ध रही। पुलिस ने शुरू में इसमें 1% सुनवाई नहीं करी। अगर पुलिस सुनवाई करती तो शायद उस लड़की को न्याय मिल जाता और सबको यहाँ भागना नहीं पड़ता। उसके उपरांत जब तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों में बात गई तो तब इन्होंने एक्शन लिया। अब हम लोग सब आए हैं। अभी पता लगा है कि FIR पंजीकृत हो गई, अभी हमारे हाथ में नहीं आई, लेकिन जैसा बताया गया है लड़की भी यहीं है, डरी हुई है, असम से आई है, बहुत भयभीत है। इन लोगों ने बहुत डराया और उसके कई उल्टे सीधे निशान अंगूठे भी लगवाए कि तो कहीं कार्रवाई नहीं करे। और एक बात और यहाँ लड़की के माध्यम से पता चली कि जो इसके परिवार में इसका बड़ा भाई है उसने भी ऐसी हिंदू बनकर एक बेटी से हमारी हिंदू शादी कर रखी है, नाजरपुर खुद का। कोई दरोगा बन के भी जो लड़की को धमकाने का मामला है। दरोगा जो चौकी इंचार्ज नंगला है, उन्होंने रात के 11:30 बजे उसे फोन किया
और फोन करने पर उससे पूछा कि तो भी असम निकली या नहीं निकली। दुर्भाग्य से उस टाइम हम उसके पास थे, वो फोन हमने खुद सुना। हमने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, हमारे 4 बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। बड़े सोचने का विषय है, जिस पुलिस पे इतना भरोसा करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरे प्रदेश में लव जिहाद पे जो सबसे पहले कार्रवाई हुई, जो सजा मिली, वो अमरोहा जिले में ही मिली और यही लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है, मांग है कि इस बेटी को न्याय मिले। और भारतीय जनता पार्टी और मैं पवनीत दिवाकर जिला पंचायत सदस्य और मेरे समस्त लोग इस बेटी के साथ खड़े हैं। जी सर, एक बताएं कि थाना देहात क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ धर्म को लेकर लव जिहाद का मामला है, क्या है पूरा मामला? थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे, जो कि महिला दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ पर अपनी मुलाकात के दौरान अपने धर्म और जाति को छुपाते हुए उससे वहाँ शादी की है। और जो या आज महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है, जब वो यहाँ आई हैं तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। इसी संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है।